लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी सीन नंबर ऑफ थिंग्स। क्या क्या हमने इस चीज में देख लिया? वी हैव सीन द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, है ना? वी हैव सीन हाउ देयर आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस, हाउ देयर आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर देयर। ठीक है? हाउ दीज प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, द वेदरिंग, द मास वेस्टिंग, ठीक है, द erosion, इरोजन एंड द deposition, डिपोजिशन, ये सब चीजें जो चल रही हैं, इससे हमारा जो लैंड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। एंड बिकॉज द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक आर नॉट इक्वल इन देयर स्ट्रेंथ। अब वो इक्वल नहीं है तो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग variation, इन दैट पर्टिकुलर केस? फोकस कर भाई नदीम। व्हाट इज हैपनिंग उस पर्टिकुलर केस में? variation सर। वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। सर एक देर बार आर वेरी ग्रेडियंट्स समझा दो कि ग्रेडियंट्स क्या था, समझ नहीं आया। ग्रेडियंट इज स्लोप। ग्रेडियंट इज और स्लोप। जो हाँ, जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं और जो एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं वो दोनों सेम है ना? वो दोनों सेम है, ठीक है। जियोमॉर्फिक, अब जियोमॉर्फिक एक्चुअली जो एजेंट्स हैं वो प्रेजेंट ही बाहर है, ठीक है, अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए दे आर सिमिलर टू दी एक्सोजेनिक। एंड एजेंट्स एंड फोर्सेस दे आर द सेम थिंग। भाई वो को कोजिंग फैक्टर्स हैं। अब वो चाहे फोर्स भी हो सकता है, वो एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। अब वो जितने भी फैक्टर्स हैं, व्हाट दोज फैक्टर्स आर डूइंग, दे आर कोजिंग, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दे आर क्रिएटिंग वेरियस लैंडफॉर्म्स। और वो लैंडफॉर्म धीरे धीरे फिर इवोल्व भी हो रहे हैं, ठीक है। विद टाइम देर इज इवोल्यूशन ऑफ दोज लैंडफॉर्म्स। स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। कि मैंने अर्थ के सरफेस का एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। देर कुड बी माउंटेन्स, देर कुड बी प्लेट्यूज इन दैट एरिया, देर कुड बी डिपोजिशनल प्लेन्स इन दैट एरिया, कोस्टल एरिया हो सकता है। ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, मैं इसको क्या बोलूंगा? आई विल कॉल दिस एज अ लैंड फॉर्म। कि लैंड की एक फॉर्म है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं दो तीन चीजों को एक साथ अगर पिक्चर में ले लूंगा, अगर मैं दो तीन लैंड फॉर्म्स को अगर एक साथ ले लूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। देखा है, हम लैंडस्केप ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसमें ऐसे करके ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ऐसे निकल गया, फिर पता नहीं एकदम से यहाँ से रिवर आ जाती थी कैसे भी करके, ये, तो हम वो पूरा लैंडस्केप ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो रिमेंबर कि स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस, एक छोटा सा एरिया, दोज आर नोन एज लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। माउंटेन्स हैं, वैलीज खाऊंगी जहां माउंटेन्स होंगी, ठीक है, वहां से रिवर भी निकल सकती है, यस निकल सकती है। वहां पर ग्रेडियंट वाले प्लेन्स एरियाज भी होंगे जहां पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। ट्रीज वहां पर, ठीक है, वहां पर डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के ट्रीज होंगे उस एरिया में। दीज आर रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। ये सारी थिंग्स, रिलेटेड थिंग्स विल कम टुगेदर एंड दे विल क्रिएट अ लैंडस्केप विच आर लार्ज ट्रैक्ट्स। तो ये पूरा का पूरा अर्थ सरफेस, ये वाला बड़ा एरिया पूरा का पूरा एक लैंडस्केप, एंड दिस वन एरिया इज अ लैंड फॉर्म। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब लैंडस्केप में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं मतलब? हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं वहां पे लेकिन सारे के सारे ना रिलेटेड होंगे। वैलीज विल बी फाउंड नियर माउंटेन्स, ऐसा नहीं कि भाई कोस्टल एरिया में वैली डाल दी, ठीक है, तो वो वाली चीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड वी विल सी द फर्स्ट। अब ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ सम एजेंट्स, ठीक है। अब वो एजेंट्स क्या हैं? अब उन एजेंट्स को देखेंगे। अब वो एजेंट या तो किसी चीज को क्या कर सकते हैं? इरोड कर सकते हैं, या वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें ही हो सकती हैं सिर्फ, इनकी वजह से अब लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स, ठीक है। नंबर वन इज द ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एज अ शीट। तो पूरा का पूरा लैंड एरिया है,
वहां पर वो वाटर एज अ शीट फ्लो कर रहा है पूरा ऐसे सरफेस के ऊपर, ठीक है। सेकेंड वन इज द लीनियर फॉर्म, रिवर की तरह एक पर्टिकुलर लाइन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लाइन कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। तो वन इज कि इट इज गोइंग लाइक अ शीट, एंड सेकेंड वन इट इज गोइंग लाइक इन अ लीनियर फॉर्म, लाइन की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो ये रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स हो गए, ओवरलैंड फ्लो नंबर वन विच इज लाइक अ शीट, एंड सेकेंड वन इज अ लीनियर फ्लो लाइक अ स्ट्रीम और अ रिवर इन वैलीज। दो हो गए। सब कुछ ऐसे इमेजिन करते हुए चलना पूरी की पूरी टेबल को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, जो लैंडफॉर्म एजेंट के इरोजन की वजह से फॉर्म होंगे वो कौन से हो जाएंगे? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। जो लैंडफॉर्म्स एजेंट के डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होंगे वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जैसे किन चीजों के बारे में आपको पहले से पता है? डेल्टा, डेल्टा इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, deposition. ठीक है। तो इज डेल्टा इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विग्रस एंड यूथफुल रिवर्स। इरोजन कब हो सकता है? when will running water erode something? When it is more vigorous, it is more energetic, vigorous is energetic, ठीक है। वो कब होगा? अपनी यूथ की स्टेज में होगा। तो किसी रिवर की तीन स्टेजेस, हम्म किसी रिवर की तीन स्टेजेस, स्टार्टिंग वाली जो स्टेज होगी दैट विल बी इट्स यूथ स्टेज। जो स्टार्टिंग वाली जहां से वो जिस एरिया से वो चल रही है दैट इज द यूथफुल स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, ठीक है। मिडल आ जाएगी, मैच्योर हो जाएगी रिवर, जहां पर वो फिर फाइनली डेल्टा फॉर्म करेगी, राइट। तो अपनी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब है ना, देखो इन ये जितने भी टर्म्स होते हैं ना इन सारों को आई फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई एम सेइंग आई बॉक्स ऑल ऑफ देम सो दैट लेटर ऑन यू हैव सम आइडिया कि अच्छा ये वाला था। सिर्फ तुम उन बॉक्स को देख के ही कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि वो बॉक्स बनाया किस वजह से गया था, ठीक है। एंड फॉर इट चेंज दिस, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो, स्ट्रीम्स, ये रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स हो गए। वो सबसे ज्यादा इरोजन कब कर रहा है? व्हेन, किस स्टेज में कर रहा है? व्हेन द रिवर इज विगरस एंड इन द यूथफुल स्टेज, ठीक है। द जेंटलर द रिवर चैनल्स इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज डिपोजिशन। स्लोप के बारे में दो चीजें पता है तुमको, एक स्लोप स्टीप हो सकती है ना, स्लोप या तो स्टीप हो सकती है या स्लोप जेंटल हो सकती है। दिस इज नोन एज अ स्टीप स्लोप, दिस इज नोन एज अ जेंटल स्लोप, ठीक है। जेंटल इज स्लोली इट इज इंक्रीजिंग, स्टीप इज वो एकदम से वो राइज करने लग रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप के दो कंपोनेंट्स हो गए। अब डिपोजिशन ज्यादा कहां होगा? वेयर विल डिपोजिशन अकर मोर? एक यहां पर रिवर एकदम से नीचे आ रही है, ठीक है, तो इट विल हैव मोर एनर्जी, बिकॉज याद करो इरोजन कब होने लग रहा था, डिपोजिशन वो किस पे डिपेंड कर रहा था? काइनेटिक एनर्जी पे। उसका फोर्स क्या था? इट वॉज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो टेबल याद है ना, ऐसे करके तीन का ड्रॉ करा था, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पर इरोजन ज्यादा होगा रेदर देन डिपोजिशन। एंड जब स्लोप जेंटल होगी तब वहां पर क्या होगा? डिपोजिशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इरोजन, ठीक है। द जेंटलर द रिवर चैनल, जितना ज्यादा रिवर चैनल जेंटल होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि जो रिवर है वो जितनी ज्यादा जेंटल स्लोप पर मूव करने लग रही है उतना ही ज्यादा उस एरिया में क्या होगा? देर विल बी डिपोजिशन। When the stream bed turns gentle due to continued erosion, downward cutting become less dominant and lateral erosion of bank increases। अब यहाँ पर तुम्हें दो वर्ड दिखाई दिए कि जब स्टार्टिंग में कोई भी ऐसे, ये रिवर है, ठीक है, ये मान लो रिवर ऐसे स्क्रीन के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होने लग रही है, तो रिवर ना इस एरिया को ज्यादा कट करती चलेगी अपने बेड को। दिस इज द रिवर बेड,
ठीक है, ये रिवर के क्या है, दिस इज द रिवर बैंक, दिस इज ऑल्सो द रिवर बैंक, जो उसके साइड वाले। तो फर्स्ट रिमेंबर द बेड विल बी कट, पहले रिवर नीचे वाले एरिया को कट करेगी, एंड देन देर विल बी लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक। लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, ठीक है, देन देर विल बी लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक। तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टार्टिंग में जो इरोजन होगा, ठीक है, देर विल बी डाउनवर्ड इरोजन इन द स्टार्टिंग, ठीक है, एंड सेकंड वाले में बाद में जाके वो लेस डोमिनेंट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद कौन सा, इट विल बी द लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक इंक्रीजेस। तो फर्स्ट इट इज डाउनवर्ड इरोजन, डाउनवर्ड कटिंग जिसको हम बोल सकते हैं, देन इट इज लेटरल इरोजन, ठीक है। अब वो जो डाउनवर्ड कटिंग करेगा, तो विद टाइम दिस विल बिकम लाइक दिस, है ना, नीचे नीचे कट करता हो जा रहा है। तो अब यहां पर ये क्या चीज फॉर्म की, स्लोली एंड स्टेडली इट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, वैली बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वैली इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द हिल्स एंड वैलीज, स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो जब डाउनवर्ड कटिंग होगी तब तो हिल्स एंड वैलीज फॉर्म होंगी। इफ यू हैव दिस लैंड मास इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके पास एक पूरा का पूरा लैंड मास है, और मैं अगर इसके इस बीच वाले हिस्से को यहां से ऐसे इफ आई कट इट डाउन, सी इफ आई कट दिस पर्टिकुलर एरिया डाउन, ठीक है, और मैं इसको धीरे धीरे कट करता चलूंगा, एंड और ये ऐसे होता चलेगा। नाउ दिस एरिया, दिस इज द वैली फॉर्मेशन, ठीक है, दीज आर द हिल्स, ठीक है। ज्यादा हाइट की होंगी तो माउंटेन्स हो जाएंगी, नहीं तो हिल्स रहेगी। तो हिल्स एंड द वैलीज आर फॉर्म, ये कब फॉर्म हुई, व्हेन द रिवर वॉज कटिंग डाउनवर्ड, जब वो रिवर डाउनवर्ड कटिंग कर रही थी। Once it is done, now the river will start to cut what? These lateral cutting वो शुरू कर देगी, एंड धीरे धीरे जब ये दोनों साइड के भी गायब हो जाएंगे तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज द प्लेन एरिया विच इज बीइंग फॉर्म्ड, है ना, राइट। So remember this, in the starting the hills and valleys are formed, and then they will be reduced to what? They'll be reduced to plains, ठीक है। अब देखो सिर्फ इन बॉक्सेस को देखना, ठीक है। रनिंग वाटर, ओवरलैंड फ्लो, स्ट्रीम्स, विगरस एंड यूथफुल रिवर सीक इरोजन करती हैं, जितना ज्यादा जेंटल स्लोप होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। इरोजन पहले डाउनवर्ड होगा, देन उसके बाद लेटरल होगा, एंड हिल्स एंड वैलीज फर्स्ट फॉर्म होंगी, एंड देन इट विल बी रिड्यूस टू प्लेन्स, ठीक है, ओके। ये लीनियर फ्लो का देखा हमने सारा, ये किसका है, लीनियर फ्लो का। सेकंड हम किसका देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट दी ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो याद है किस टाइप का था, हाउ वाज द ओवरलैंड फ्लो, शीट इरोजन, शीट, ठीक है। तो ओवरलैंड फ्लो की वजह से क्या होता है, इट कोजेज व्हाट, शीट इरोजन, ठीक है। लीनियर फ्लो लीनियर इरोजन करने लग रहा है, पहले वो डाउनवर्ड कटिंग करता है फिर वो लेटरल करता है। शीट क्या करता है, पूरे के पूरे शीट इरोजन करता है, पूरे एरिया पे से इरोड करना शुरू करता है। बिकॉज ऑफ द sheer friction of the column of flowing water, minor or major quantities of material from the surface of the land are removed in the direction of the flow। पूरा का पूरा शीट मूव करने लग रहा है, तो जितनी भी माइनर माइनर थोड़े से वेरिएशंस होंगी, रिवर उनको कट करता चलेगा वो वाटर, ओवरलैंड शीट, एंड देन वो ग्रेजुअली स्मॉल एंड नैरो रिल्स विल फॉर्म। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो उसने जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर करता हुआ चलने लग रहा है, ठीक है। विद टाइम उसको कहीं पर मान लो किसी जगह पर ना उसको कोई छोटा मोटा कट मिल गया उसको, द वाटर विल एंटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो उस एरिया को ज्यादा कट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मान लो वो ऐसे है, इफ इट इज कमिंग लाइक दिस, तो वो एरिया थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया तो बीच में तो खाली हो गया ना, दीज आर द एम्प्टी एरियाज, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो ये साइड में से अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा सा नजर नहीं आएगा कि वो ठीक है, इन एरियाज के यहां से वाटर इज फ्लोइंग, फ्रॉम दीज एरियाज द वाटर इज फ्लोइंग,
ठीक है। नाउ दीज आर व्हाट दी स्मॉल एंड नैरो रिल्स विल फॉर्म। रिल्स मतलब वो लैंड के ऊपर वो क्रैक्स डेवलप हो गए, वो गैप डेवलप हो गए। पहले तो लैंड क्या कर रहा था, पूरी की पूरी शीट की तरह फ्लो कर रहा था, एंड धीरे धीरे अब उसमें क्या हो गया, देर इज gaps which are formed, ठीक है, rills which are formed. These rills will gradually develop into long and wide gullies. तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो माइन्यूट क्रैक्स आए हैं वो क्या है, रिल्स, दे आर रिल्स। उनको धीरे धीरे और भी डीप कर दो और ब्रॉड कर दो, उनको बोलते हैं गलीज। क्या बोलते हैं उनको, गलीज। ठीक है। द गलीज विल फर्दर डीपन वाइडन लेंथन एंड यूनाइट टू गिव अ नेटवर्क राइज टू अ नेटवर्क ऑफ वैलीज। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग। ठीक है, देन दीज थिंग्स विल फॉर्म। ये मैं आपको साइड में से दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है, आगे की तरफ से। दिस विल फॉर्म, नाउ दिस विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर। ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। ठीक है, द गलीज विल स्टार्ट टू डेवलप। नाउ दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल द गलीज विच इज डेवलपिंग। अब खुद सोच के देखना, धीरे धीरे जब ये लेटरल इरोजन होता रहेगा दोनों तरफ से, ये बीच वाला पार्ट भी गायब हो जाएगा, इट विल क्रिएट द रिवर कोर्स। तो रिल्स, गलीज एंड फाइनली रिवर वैलीज विल फॉर्म। ठीक है, जाना वही है। तो इस चीज को याद रखना कि द सीक्वेंस, कि स्टार्टिंग में देर आर स्मॉल एंड नैरो रिल्स, नंबर वन। सेकंड, देन देर आर लॉन्ग एंड वाइड गलीज। ठीक है, विच विल फर्दर गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ वैलीज। तो बहुत छोटी 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 वैलीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स, ये हमको बात पता है, सर ड्यूरिंग वैलीज विच, और शीट दोनों सेम होंगे फिर? कौन, जैसे आपने बोला ना कि शीट इरोजन होगा पहले और उसके बाद में वो वैलीज दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। फाइनली वो जो वोटर है, कि अगर मान लो वोटर अगर स्ट्रेट भी मूव, एक शीट की तरह भी अगर मूव कर रहा है, तो इट कैन फॉर्म रिल्स, गलीज एंड वैलीज इन दैट एरिया। लेकिन अगर उसके अंदर नीचे वाला जो बेड रॉक है जहां पर वो शीट मूव कर रही है, सपोज दैट रॉक इज द इग्नियस रॉक, और वो बिल्कुल फ्लैट एंड देर आर नो इरेगुलरिटीज ऑन इट, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग। जरूरी नहीं है वो बनाएगा, बट इट कुड इवेंचुअली गो इन टू दैट, क्योंकि वाटर को तो एक तिनके भर का पॉइंट चाहिए जहां पर वो बार बार टकराता रहेगा। ठीक है, इट विल कीप ऑन वाइडनिंग दैट गैप, वो बार बार उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको करता रहेगा। तो मोस्टली हमेशा यही चीज फॉलो होती है। ठीक है, अब हमेशा जब भी वैली वर्ड आएगा तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ द वैलीज ऑफ द नदर्न एरियाज। ठीक है, नदर्न एरियाज में तो क्या, दिस इज द माउंटेन, वो एक्चुअली वो वैलीज वाला एरिया वो ऐसे दिखाई देगा तुमको, है ना। पूरा का पूरा तुम्हें शहर यहाँ पर इस एरिया में, पूरा का पूरा शहर होता है। जब तुम्हारी बस इस एरिया से गुजरेगी, फिर तुम पहाड़ की तरफ देखोगे, ओए देख देख देख, लाइट ही लाइट चल रही है। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट वैली, मतलब वो पूरी की पूरी वैली है। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी स्मॉल 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 वैलीज। ठीक है, ओके, एक वैली में एक इंसान आ गया, उतना टाइप हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द वैलीज। अर्ली स्टेजेस में डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट करती है। ठीक है, ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज, अब वो डाउनवर्ड कटिंग होने लग रही है। ठीक है, द रिवर इज कटिंग डाउनवर्ड्स, वो बेड को करने हैं, उस टाइम पे वाटरफॉल कैस्केड्स विल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब इसको जस्ट इमेजिन करना, इस वाली लाइन को आई एम जस्ट ट्राइंग मेक यू इमेजिन द, अब ये ऐसे है। ठीक है, कोई भी जो माउंटेन वाला एरिया, द वाटर इज कमिंग लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये अगर ज़्यादा हाइट पे हुआ वाटरफॉल टाइप बना सकता है कुछ। ठीक है, तुमने देखा होगा छोटी छोटा जंप भी मारता रहता है पानी। ठीक है, दोज आर कैस्केड्स। तो ये वर्ड्स को याद रखना, कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड है, वाटरफॉल कैस्केड्स इस चीज़ से रिलेटेड है। जब ये वाला वाटर डाउनवर्ड कटिंग करेगा तो ये विद टाइम इसके लेवल में आ जाएगा, तो वाटरफॉल तो हट गई उस एरिया में। जब ये वाला करेगा डाउनवर्ड तो ये इसके लेवल का आ जाएगा, तो इवेंचुअली ये पूरा जो स्टेप वाला वर्जन है, दिस विल कन्वर्ट टू लाइक दिस, है ना। तो अर्लियर स्टेजेस में व्हाट विल हैपन इन दी अर्लियर स्टेजेस, कि जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं रास्ते में,
जैसे कि द वाटरफॉल एंड द कैस्केड्स। नाउ दीज विल बी रिमूव्ड। रिमूव तुम्हें खुद सोचना है, ठीक है। जब डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट कर रही है, डाउनवर्ड में वाटरफॉल्स और कैस्केड्स रिमूव हो जाएंगी। तो तुम्हें क्या पॉइंट याद रखना है, तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है, डाउनवर्ड कटिंग में वाटरफॉल और कैस्केड रिमूव होती है। क्या लेटरल इरोजन से वाटरफॉल हटेगी? नहीं, वाटरफॉल तो और बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर वो चेंज कर सकता है। तो याद रखना कि डाउनवर्ड कटिंग से वाटरफॉल और कैस्केड्स रिमूव होंगे। मिडल स्टेजेस में स्ट्रीम्स कट देयर बेड्स स्लोअर। कटिंग तो होती है, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगी, बट वो स्लो हो जाएगी। और ज्यादा क्या इंक्रीज हो जाएगा? लेटरल इरोजन ऑफ वैली साइड्स बिकम वेरी सीवियर। और धीरे धीरे जो वैली की जो साइड्स हैं वो ज्यादा सीवियर होती चली जाएंगी। दैट विल बी मोर क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। द डिवाइड्स बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन्स are likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland faint relief with some low resistant remnants called monadnocks. जो पूरा का पूरा एरिया होगा, स्टार्टिंग में वो ऐसे था, विद टाइम वो ऐसे हुआ थोड़ा सा, ठीक है, एंड फाइनली फिर वो उसने ऐसे पूरा वैली बना दिया। नाउ इट इज मूविंग दिस पर्टिकुलर एरिया। विद टाइम वो उसको कंप्लीटली क्या बना देगा? फ्लैट बना देगा। तो अ हाई mountainous hilly area will be converted with time to a flat area, नंबर वन थिंग, ठीक है। सेकंड, वो जो फ्लैट एरिया होगा क्या वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली 100% फ्लैट होगा? देर विल बी, याद है, डिफरेंट रॉक्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेसिस्टेंस टू जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ये 3 लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। तो कुछ ऐसे रॉक्स होंगे, दे विल स्टिल बी प्रेजेंट ओवर देयर। कुछ रॉक्स होंगे जो इजीली कट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड एरिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा जो है कि लो रेसिस्टेंट रेमिनेंट्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? मोनैडनॉक्स। तो मोनैडनॉक्स यहां पर डेफिनेशन को इसकी वैसे याद रख लेना कि मोनैडनॉक्स। अब मैं आपसे पूछूं कि मोनैडनॉक्स किस चीज से रिलेटेड है? बाय इट इज अ इरोजनल फीचर बनाया है, लैंडफॉर्म बनाया है रिवर ने, ठीक है। अ लोलैंड ऑफ फेंट रिलीफ। फेंट रिलीफ का मतलब ये, रिलीफ वर्ड जब भी आएगा, रिलीफ फीचर, इट मींस वो कुछ माउंटेन्स वगैरह हाई प्लेट्यूज की बात कर रहे हैं। फेंट रिलीफ का मतलब क्या है? वेरी लो, फेंट, हल्का सा। तो ऐसे ऐसा सा कुछ वो बना देगा, ठीक है। दिस लैंडफॉर्म, दिस लोलैंड एरिया विद सम लो रेसिस्टेंट रेमिनेंट्स, जो बचे हुए रॉक्स हैं, ठीक है, दैट विल बी नोन एज मोनैडनॉक्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड अ पेनी प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? पेनी प्लेन। ये ऑलमोस्ट प्लेन नहीं है, दिस इज अ पेनी प्लेन, ऑलमोस्ट प्लेन है, ठीक है। ये कंप्लीटली प्लेन नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट प्लेन। ऑलमोस्ट प्लेन के लिए क्या वर्ड यूज करा है? पेनी प्लेन, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेनी प्लेन्स बोलेंगे। जो लो रेसिस्टेंस रेमिनेंट जो रॉक्स वगैरह बच जाएंगे वो क्या है? दे आर मोनैडनॉक्स, ठीक है। दे आर बोथ रिलेटेड टू व्हाट? द इरोजनल फीचर ऑफ द स्ट्रीम इरोजन और द रनिंग वाटर। The characteristics of each of these stages of landscape developing in running water regimes may be summarized as below। ठीक है, यहां तक हो गया, ये समझ में आ गया तुम्हें? बाद में सिर्फ इन बॉक्सेस को देखना क्विकली जस्ट आफ्टर क्लास एंड यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग, ठीक है। अब हम बीच में पहले इस एरिया में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ रनिंग वाटर, या फिर मैं आई विल डायरेक्टली राइट रिवर, ठीक है। व्हाट आर दोज स्टेजेस? यूथ, स्ट्रीम्स आर फ्यू, छोटी छोटी वेरी स्मॉल रिवरलेट्स होंगी, स्ट्रीम्स होंगी जो एक दूसरे से आकर कनेक्ट होंगी। पुअर इंटीग्रेशन, पुअर इंटीग्रेशन मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, ठीक है। फ्लो ओवर द ओरिजिनल स्लोप, जो भी लैंड की ओरिजिनल स्लोप होगी सबसे पहले तो रिवर उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी।
बाद में उसको कट करेगी। तो स्ट्रीम्स जो स्टार्टिंग में होती है यूथ के टाइम पे, वो ओरिजिनल स्लोप्स पर फ्लो करती हैं, शोइंग शैलो वी शेप वैली। शैलो मतलब दिस इज शैलो, दिस इज डीप वी शेप वैली। क्लियर? स्टार्टिंग में तो शैलो ही होगी बिकॉज अभी तो डाउनवर्ड कटिंग शुरू हुई है। ठीक है। नो फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन वाला कौन सा एरिया होगा? सपोज दिस इज अ रिवर, ठीक है, ये रिवर का वाटर ओवरफ्लो होगा, ठीक है, जब भी वो पानी ज्यादा होगा, इट विल डिपोजिट सम ऑफ द, जो भी उसने कलेक्ट करा है एक्यूमुलेटेड सैंड सिल्ट वगैरह जो भी है, वो इस एरिया में डिपॉजिट करेगा। दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज द, दिस एरिया इज नोन एज द फ्लड प्लेन। वो एरिया, वो प्लेन एरिया जहां पर रिवर में फ्लड आने के बाद, फ्लड मतलब पानी ज्यादा होने के बाद जो डिपोजिशन जिस एरिया में होगा वो क्या कहलाएगा? रिवर का फ्लड प्लेन। तो इट इज द एरियाज अराउंड द रिवर। ठीक है। क्या माउंटेन एरियाज में फ्लड प्लेन्स होंगे? नहीं, उस एरियाज में नहीं होंगे बिकॉज द रिवर हैज स्टार्टेड कटिंग, ओरिजिनल स्लोप्स रहती हैं। वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग द ट्रंक स्ट्रीम। जो मेन जो स्ट्रीम होगी, एक तो छोटी छोटी रिवर्स होगी उस एरिया में, जो मेन रिवर होगी उसके आसपास आपको थोड़ा बहुत फ्लड प्लेन एरिया मिल सकता है। ठीक है, ये आपको उस पॉइंट पे मिल सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रीम्स होंगी वो फ्यू होंगी, इंटीग्रेशन पूरा पुअर होगा, शैलो वी शेप्ड वैलीज होंगी, ठीक है, जो स्ट्रीम्स होंगी या जो रिवर होगी वो ओरिजिनल स्लोप्स के ऊपर फ्लो करेगी, जो फ्लड प्लेन का एरिया होगा वो नैरो फ्लड प्लेन होगा। कैसा फ्लड प्लेन होगा? नैरो फ्लड प्लेन। अब यही चीज़ मान लो तुम जो नदर्न स्टेट्स हैं प्लेन एरियाज में, ठीक है, वहाँ पे तुम जैसे यमुना रिवर है, यमुना का फ्लड प्लेन देखो, तुमको रिवर एक इन द डाउन सीजन्स रिवर एक छोटे से एरिया में फ्लो करती मिलेगी, और उसका बिल्कुल साइड में यू विल सी लार्ज एरियाज, दैट इज द फ्लड प्लेन, मतलब वहाँ कभी भी पानी आ सकता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। वाई? बिकॉज रिवर ने अभी अभी अपने सेडिमेंट्स वहां पर ड्रॉप करे। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है भाई, यूथ स्टेज में क्या क्या होने लग रहा है। स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड फ्लैट विद मार्शेस स्वैम्प एंड बीच में उसके लेक्स होती है। meanders if present develop over these broad upland surface. Meandering is a pattern of flow of a river. Meandering is a pattern of flow of a river. जो अर्थ के, अभी के लिए वैसे याद रखना, अर्थ के कोरिलिस फोर्स, कोरिलिस फोर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स, द स्यूडो फोर्स विच इज डेवलप्ड ओवर द ऑल द एयर एंड द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो क्या है? कोरिलिस फोर्स, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं वो टर्न करते हैं, एंड दिस टर्निंग ऑफ द रिवर इज नोन एज व्हाट? meandering of the river. ठीक है, it is meandering of the river. They meander eventually entrenches themselves. This waterfalls and rapids may exist where local hard rock bodies are exposed. Remember this line. ठीक है, waterfalls and rapids वो डेवलप हो जाते हैं, लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। अब इस चीज को एक बार ऐसे करके देखना कि मान लो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, और इसके ऊपर से द रिवर इज फ्लोइंग। अब रिवर सबसे पहले डाउनवर्ड कटिंग करती चलेगी पूरे इस एरिया में, एंड इट इज कटिंग डाउनवर्ड, ये इस पूरे एरिया को कट कर रही है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ना एक, इसके नीचे एक हार्ड रॉक आ जाता है, हार्ड रॉक आ गया इस एरिया में, तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, ये दिखेगा कैसे इसके बाद कि इट विल बिकम लाइक दिस। सो इफ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, द रिवर विल फ्लो समवट लाइक दिस इस एरिया में, है ना। तो व्हेन इन द अर्ली यूथ स्टेजेस, बिल्कुल स्टार्टिंग की यूथ स्टेज के टाइम पे क्या होता है, वाटरफॉल्स एंड रैपिड में, रैपिड होती है
छोटी छोटी वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स बिगर हो जाएगी, वो हिल्स एंड माउंटेन्स वाला। तो वाटरफॉल्स विल डेवलप वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। अब ये हार्ड रॉक जो है वो बाहर आ गया, बाकी तो सारा क्या हो गया, तो ये हार्ड रॉक जो है ये एक्सपोज हो गया, ठीक है। एंड नाउ दीज वाटरफॉल्स विल बी देयर, बिकॉज इस हार्ड रॉक को कट करना उसके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं है। तो रिवर फिर उसके ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगी। पहले ओरिजिनल स्लोप्स पे फ्लो करेगी, और जब उसको कहीं किसी एरिया में हार्ड रॉक बॉडीज मिल जाएंगे तो वहां पर क्या डेवलप हो जाएंगी, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, ठीक है। तो रिमेंबर दिस एरिया कि हाउ दीज हार्ड रॉक बॉडीज आर बीइंग फॉर्म्ड। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ द मिड और द मेच्योर स्टेज। स्ट्रीम्स आर प्लेंटी, कंपेयर करो अर्लियर वाले में द स्ट्रीम्स वर वेरी फ्यू, जो स्ट्रीम्स थी दे वर वेरी फ्यू। कॉन्ट्रास्ट हमें ज्यादा हेल्प करता है लर्न करने के लिए व्हेन वी आर कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हेल्प्स अस टू रिमेंबर मोर। इसलिए मान लो अगर कल तुम पॉलिटी में सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लर्न करने जाओगे एंड यू स्टार्ट कॉन्ट्रास्टिंग बिटवीन देम, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, इट विल हेल्प यू लर्न मोर एंड ईजिली, ठीक है। तो अभी इसको कॉन्ट्रास्ट करते रहना। स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसा है, काफी अच्छा है, मतलब द स्मॉलर स्मॉलर स्ट्रीम्स आर हाईली कनेक्टेड और एक लार्जर स्ट्रीम को वो फॉर्म कर रही हैं। वैलीज कैसी हो जाती हैं, वैलीज आर वी शेप्ड, ठीक है, बट दे आर वेरी डीप। तो डाउनवर्ड कटिंग हो रही है, कंप्लीटली पूरी हो चुकी है वो। वैलीज आर स्टिल वी शेप, मेच्योर वाले में अभी भी वो वी शेप्ड ही रहता है शेप तो, ठीक है, बट वो वी शेप्ड क्या हो जाता है, काफी डीप हो जाता है, राइट। ट्रंक स्ट्रीम, ट्रंक स्ट्रीम होती है जो मेन स्ट्रीम होती है रिवर की, जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, ठीक है, ओके। स्ट्रीम्स में फ्लो इन मिएंडर फॉर्मेशन में वो फ्लो करना शुरू कर देती है रिवर्स, ठीक है, बट दे आर स्टिल कन्फाइंड विद इन दी वैली, वो वैली वाले एरिया में मिएंडर करना शुरू कर देगी द रिवर, फाइन। द waterfalls and the rapids will disappear in this particular area because now the river is flowing for a very continuous time period। तो जितनी भी waterfalls हैं मेच्योर एरिया में वो waterfall सारी की सारी हट जाती हैं, ठीक है। अब खुद सोच के देखो कि यार यूथ वाले में तो है waterfalls और rapids, इसमें कैसे गायब होगी, पानी बढ़ गया, क्या हुआ, मतलब व्हाट इज द इशू, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, यूथ वाले में उसने स्टार्टिंग करी, काइनेटिक एनर्जी स्लो, काइनेटिक एनर्जी लो, कम रेजिस्टेंस, कम इरोजन हो पाएगा, नंबर वन पॉइंट। सेकंड, जो भी इरोजन हुआ उस पानी के अंदर कुछ सेडिमेंट्स ऐड हुए। अब जब वो मेच्योर स्टेज में आ जाएगी तो पानी तो कट कर रहा है चीजों को, लेकिन उसके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं वो भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनका भी फोर्स लग रहा है, तो इट इज मोर फोर्सफुल इन द मेच्योर स्टेज। इसलिए वाटरफॉल्स और रैपिड्स इजीली डिसअपियर उस एरिया में हो जाते हैं, ठीक है। यू पिक अप द वाटर फ्रॉम द प्लेन एरियाज एंड यू पिक अप द वाटर फ्रॉम माउंटेनस एरियाज, तुम्हें वैसे पता चल जाएगा यार, हल्का मतलब बोलते हैं ना, इट्स लाइटर वाटर बिकॉज इट इज लेस सेडिमेंट्स इनसाइड इट, इट इज मोर प्योर इन फॉर्म, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ पानी का प्रेशर था, यहां पर पानी प्लस सेडिमेंट का प्रेशर है, ठीक है, ओल्ड, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एक तो ये रिवर होगी, अब ये मत सोचना कि आज ये यूथ में है कल ये मेच्योर में होगी, नहीं, इट इज सेइंग ये वाली लेंथ यूथ की है, ये वाली मेच्योर की है, एंड जब वो फाइनली अपने माउथ से मिलने वाला जो एरिया होता है उस रिवर का, दैट इज द ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर, ठीक है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स। स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज डेवलप होती हैं इस एरिया में, ठीक है, देर आर स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब वो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज कैसी होंगी, दे विल बी वेरी फ्यू, ठीक है, मेच्योर एरिया में ट्रिब्यूटरीज ज्यादा हो सकती हैं। स्ट्रीम्स मिएंडर फ्रीली, वो कंप्लीटली आराम से बिल्कुल मिएंडर कर रही हैं।
फ्लड प्लेन्स कैसे होंगे? वास्ट फ्लड प्लेन्स। स्टार्टिंग वाले नैरो फ्लड प्लेन्स थे, इस वाले वास्ट फ्लड प्लेन्स हो जाएंगे। शोइंग नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक्स एक्सेट्रा। लेवीज वाले इस एरिया को आई एम एक्सप्लेनिंग यू लेवीज वाला जो एरिया है, ठीक है। इस एरिया में द रिवर इज फ्लोइंग, पता नहीं किस डायरेक्शन में वो कैसे फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो इस एरिया में द रिवर इज फ्लोइंग। अब जब ये रिवर धीरे धीरे फ्लो करने लग रही है, ठीक है, तो वाटर तो ऐसे फ्लो कर रहा है इन द साइड, इसके कुछ सेडिमेंट्स वो क्या करती रहेगी, बाहर ड्रॉप करती रहेगी, क्योंकि वाटर की स्पीड ज्यादा है, सेडिमेंट्स की स्लो होते हैं, तो उसको साइड में पुश करते चलती है, हटना साइड में लाइन में से, ठीक है। आई हैव टू गो। तो इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग ना समथिंग ऑन दीज बैंक्स, द सेडिमेंट्स ऑन दीज बैंक। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो आगे तो नहीं जा सकती, इट कैनॉट गो लाइक दिस, तो वो सिर्फ उसकी इतनी स्पीड है कि जो सेडिमेंट्स है ना वो साइड में होते चले जाते हैं, थोड़े 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 थोड़े, ओके। विद टाइम ना, अब ये जो एरिया है, विद टाइम दिस विल लुक लाइक दिस। तो जो रिवर होगी ऐसे करके, उसके बैंक्स जो होंगे वो थोड़े से उठे हुए होंगे, ठीक है। दीज आर द एरियाज ऑफ नेचुरल लेवीज। ये अब ये दोनों के दोनों जो हैं, दीज आर व्हाट विच इज शोन ओवर हेयर, ठीक है। दीज आर नेचुरल लेवीज। क्लियर हो गया नेचुरल लेवीज वाला तो सर एरिया? बैंक्स में और फिर इसमें लीवीज में क्या डिफरेंस हुआ? बैंक्स भी तो नहीं कोई कहते हैं। बैंक्स किसको क्या कहते हैं? पूछ रही हूँ, जो लीवीज और जो बैंक्स है वो सेम है या अलग है? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा इसका एरिया है, दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। उस बैंक ऑफ द रिवर के वहां पर बिल्कुल रिवर के पास जो एक हाइटेंड एरिया फॉर्म होगा आउट ऑफ सेडिमेंट्स, दैट विल बी द लेवीज, ठीक है। जैसे कोस्ट के एरिया पे आपको छोटी छोटी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, है तो वो पूरा का पूरा क्या, कोस्ट ही ना। तो बैंक्स वाले एरिया में लेवीज फॉर्म होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट्स। फाइन। तो रिमेंबर दिस, नेचुरल लेवीज आर फॉर्म्ड। ऑक्सबो लेक, रिवर मिएंडर कर रही थी, द रिवर वॉज मिएंडरिंग लाइक दिस, ठीक है। विद टाइम ये मिएंडरिंग और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, एंड इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रिवर अब ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, दिस विल कनेक्ट ओवर हेयर एंड द वाटर विल स्टार्ट टू फॉर्म लाइक दिस इस एरिया में, ठीक है। एंड जो ये वाला जो एरिया बच जाएगा, ये पूरी रिवर से, क्योंकि इसको वाटर अच्छे से रिसीव नहीं हो रहा, तो ये साइड में हट जाएगा, दिस, ठीक है। दिस सेमी मून शेप्ड लाइक जो बनी है, दिस इज द ऑक्सबो लेक, ठीक है, दिस इज द ऑक्सबो लेक, राइट। तो ये सब चीजें कहाँ फॉर्म हो रही हैं? दीज आर फॉर्मिंग इन द एरियाज ऑफ द ओल्ड एरियाज, जहां पर नेचुरल लेवीज शो हो रहे हैं, बिकॉज द रिवर इज नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ टू कैरी दो सेडिमेंट्स, तो साइड में इसको जमा कर देगी, तो इट विल बी नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक्स। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स, स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। रिवर्स के बीच में जो डिवाइड वाला जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, वहां पे आपको मार्शेस मिलेंगे, स्वॉम्प मतलब सेमी, कुछ कुछ पानी है, दलदल टाइप ऐसी चीजें मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट और स्लाइटली अबव द सी लेवल, तो सी लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर वाला वो एरिया मिलेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट इट हैज रीच्ड व्हाट, टुवर्ड्स इट्स माउथ। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। अब जो जो इन चीज़ों के अंदर आई हाईलाइटेड और शोन यू की remember these differences, तो this can become one single question अगर इसको आंसर करना है तो, ठीक है। ये जितना ज्यादा अच्छे से तुम्हें प्रॉपरली दिमाग में इसकी इमेज याद रहेगी, उतना ही ज्यादा तुम अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे। हैव यू गॉट इट टिल दिस पॉइंट? अब तुमने रनिंग वाटर के रिगार्डिंग यू हैव सीन नंबर ऑफ थिंग्स। रनिंग वाटर ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, शीट इरोजन हो सकता है, शीट इरोजन विद टाइम रिल्स फॉर्म करेगा, गलीज फॉर्म करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा ज़्यादा ब्रॉडर होती जाएंगी, देर विल बी नेटवर्क
of what? Network of valleys which will be formed.